हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो बेटा आप लोग कभी किसी क्लॉथ की शॉप पे गए होंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों की वैरायटी देखते हैं जो अलग अलग फाइबर्स के बने हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोथ शॉप है जहाँ पर अलग अलग आपको क्लोथ दिख रहे होंगे। नहीं, जैसे कि आप इसमें जब आप शॉप पे गए होंगे तो आपने बेडशीट देखी होगी, ब्लैंकेट्स देखे होंगे, टेबल क्लॉथ देखे होंगे, कर्टन्स, टॉवल, डस्टर, है ना, इंक्लूडिंग जो आपका स्कूल बैग होता है, ठीक है, गनी बैग होता है, ठीक है, ये सब आपने देखे। तो ये सब चीज़ें किसी न किसी प्रोडक्ट की तो बनी हुई रहती होगी ना। तो किसके बने रहते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स के बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब जो ये फाइबर्स हैं, ठीक, फाइबर्स से हम लोग क्या बनाते हैं, फैब्रिक। फैब्रिक क्या हो गया, कपड़े हो गए। ठीक है, तो जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो बेडशीट या ब्लैंकेट्स है, कर्टन्स है, जो आपकी डिफरेंट जो क्लोथ्स हैं वो फैब्रिक के बने हुए रहते हैं। फैब्रिक किससे बने हुए रहते हैं, फाइबर्स के। ओके, तो अब ये डिस्क्राइब करने वाले हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फाइबर से फैब्रिक को बनाया जाता है। तो तब के पास एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको अपने जो आपके आस पास के जो टेलर है, ठीक है, टेलर की जो शॉप है वहाँ जाना है। टेलर शॉप से आपने क्या करना है कि जो वहाँ पर जो कट पीस बचा होगा, दैट मीन्स कि जो आफ्टर स्टिचिंग मतलब सिलाई के बाद जो कपड़ा बचा हुआ है उसको कलेक्ट करना है। एंड आपको अपने टेलर से या फिर आपको खुद आइडेंटिफाई करना, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसका आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोडक्ट, वो जो आपका कपड़ा है वो क्या है, क्या वो कॉटन है, सिल्क है, वूल है या सिंथेटिक फाइबर है। तो आपको क्या करना है, उसको एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि अब आपको ये भी एक दिमाग में आता है कि भाई जो हमने फैब्रिक्स लिया ये किस चीज़ के बने होंगे, किस फैब्रिक से बने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको टेबल करने के बाद आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है, जैसे कि आपने एक कॉटन के फैब्रिक को लेना है, ठीक है, कॉटन के कपड़े को लेना है, ठीक है, उसमें से क्या करना है आपको, कॉटन की जो फैब्रिक आपने लिया उसके कॉर्नर से आपने एक लूज थ्रेड को, जिसे क्या कहते हैं यान, उसको एक पुल आउट करना है, उसको खींच देना है। ठीक है, अगर उस फैब्रिक में, अगर उस कॉटन के कपड़े में कोई लूज़ थ्रेड नहीं है, कोई लूज़ यान नहीं है, तो आप इसे कैसे कर सकते हो, किसी पिन या नीडल की हेल्प से आप उसको जेंटली से पुल आउट कर सकते हो, खींच सकते हो। ठीक है, इसको करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि भाई जो अभी हमने यान लिया है, यान भी तो किसी न किसी चीज़ के बना हुआ होगा, है ना। तो यान किससे बने रहते हैं, फाइबर्स के बने रहते हैं। ठीक है, यान किससे बनता है, फाइबर से। ओके, जो फैब्रिक होते हैं किसके बने होते हैं, यान्स के। ठीक है, फैब्रिक बने होते हैं यान्स के। ठीक है, एंड जो यान होते हैं किसके बने हुए रहते हैं, फाइबर्स के। ठीक है, याद रखना, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान एंड यान आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्लोथ होते हैं वो यान्स एक साथ जब अरेंज होते हैं तो उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी यान किसके बने होते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यान किससे बने होते हैं, फाइबर्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपने कॉटन फैब्रिक से, कॉटन के कपड़े में से एक यान को लेना है, ठीक है, और एक उस यान के जो आपका पीस है, ठीक है, उसको एक थंब से आपको प्रेस करके रखना है। एंड अदर उसमें आपने क्या करना है, जो आपका अदर जो एक एंड है यान का, ठीक है, उसको अपने नल की हेल्प से, ठीक है, नल से आपको क्या करना है, स्क्रैच करना है। ठीक है, उसको खींचना है। जब हम स्क्रैच करेंगे तो उससे रिजल्ट क्या होगा, जो आपका यान है वो दो या बहुत से अलग थिन स्ट्रैंड में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, आपने कभी नीडल में आपने कोई थ्रेड को पिरोने की आपने कोशिश करी होगी, तो उसमें क्या होता है, कई कबारी जो होता है कि जो थ्रेड होता है वो कुछ थिन स्ट्रैंड में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जो जिससे क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है कि भाई हम उस थ्रेड को किस नीडल के आई में कैसे पास करें, है ना। तो जो ये थिन स्ट्रैंड्स रहती हैं, ठीक है, जो ये थिन स्ट्रैंड्स रहती है किसके बने हुए होते हैं, थिनर स्ट्रैंड दैट इज़ फाइबर्स के, थिनर स्ट्रैंड दैट इज़ फाइबर्स के बने हुए रहते हैं। ओके, अब फिर हमने क्या आता है कि फैब्रिक्स होते हैं किसके बने होते हैं, जैसे अभी डिस्कस हो चुका है कि फैब्रिक बने होते हैं यान्स के एंड यान बने हुए रहते हैं फाइबर्स के। ओके, सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट, जो फाइबर्स होते हैं हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं एनिमल एंड प्लांट से। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। ठीक है,
जैसे कि जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं उसका एग्जांपल क्या है, कॉटन एंड जूट। एंड जो एनिमल से हमें ऑब्टेन होते हैं जैसे कि वूल एंड सिल्क, ठीक है। जैसे वूल है, वूल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फ्लीश ऑफ शिप और गॉड, ठीक है, शिप या गॉड के फ्लीश से, ठीक है। और जो सिल्क फाइबर होता है हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, ठीक है। अब फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, जो फाइबर्स होते हैं उनको कैसे बनाया था, केमिकल से भी बनाने जाने लगा, ठीक है। अब जो ये फाइबर्स केमिकल से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो फाइबर्स हमें केमिकल से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर ना तो प्लांट से प्राप्त होते हैं ना एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं, ये केमिकली बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर एग्जाम्पल क्या हो गए, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। सो बेटा आपको इस तरीके से इसको नोट करना है, ठीक है। नेचुरल फाइबर, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से आ गए, जैसे कि कॉटन एंड जूट। एंड एनिमल्स के अंदर वूल एंड सिल्क, ठीक है। नेक्स्ट जो केमिकली बनाए जाते हैं, ठीक है, केमिकली जो बनाए जाते हैं वो है जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ओके। आपको इस वे में इसको नोट करना है। सो आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं प्लांट्स फाइबर से जो ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि कॉटन एंड जूट का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ओके। तो बेटा आपने कभी देखा होगा जो ऑयल लैम्प्स होती है, जिसकी विक्स होती है, उसकी बत्तियाँ होती है, किसकी बनी हुई रहती है, वो बत्तियाँ बनी रहती हैं कॉटन वूल की, ठीक है। आल्सो जो कॉटन वूल से उनको कहाँ यूज़ किया जाता है, मैट्रेस बनाने में, क्विल्ट्स बनाने में एंड पिलोज बनाने में। मैट्रेस दैट इज चटाइयाँ, क्विल्ट्स रजाइयाँ और पिलोज बनाने के लिए, ठीक है, तकिए को बनाने के लिए कॉटन वूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉटन वूल को लेना है, थोड़ा सा कॉटन वूल को लेना है, ठीक है। अब उसके एक किनारे से इसको खींच लेना है, ठीक है, पुल करना है, ठीक है। फिर आपने क्या ऑब्जर्व करोगे, आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं किसके बने रहते हैं, कॉटन फाइबर के बने हुए हैं वो, ओके। अभी कॉटन वूल्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, कॉटन वूल्स हमें ऑब्टेन होता है कॉटन प्लांट से, ठीक है। अभी कॉटन प्लांट्स कहाँ ग्रो करवाए जाते हैं, कॉटन प्लांट्स ऐसी जगह ग्रो करवाए जाते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो एंड वार्म क्लाइमेट हो, ठीक है, जहाँ पर काली मिट्टी हो और गर्म वातावरण हो, ठीक है, क्लाइमेट हो, ठीक है, वहाँ पर कॉटन प्लांट्स को ग्रो अप करवाया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के किस किस स्टेट में कॉटन को ग्रो करवाया जाता है, डू यू नो, ओके फाइन। हमारे स्टेट दैट में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार, ओके बेटा नोट कर लेना, ओके, जहाँ पर कॉटन को प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले कहाँ किस स्टेट में ग्रो करवाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार, ठीक है। यहाँ पर कॉटन को ग्रो करवाया जाता है। सो बेटा इसको आप नोट कर लेना, ओके। अब जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं, ठीक है। जो कॉटन बॉल्स रहता है, बॉल्स रहते हैं, वो किसके साइज़ का रहता है, लेमन के साइज़ का, नींबू के साइज़ का होता है, ठीक है। अब जब ये कॉटन बॉल जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये पक जाता है, तो ये जो बॉल्स होती हैं ये क्या हो जाती है, फट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, ठीक है, और खुल जाती हैं, जिससे कि जो सीड्स पे जो कॉटन फाइबर जो कवर रहता है वो हमें दिख जाते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे किसकी तरह दिख रहा है, जैसे कि किसी गार्डन में कोई स्नो कवर हो, ठीक है, जो कोई फील्ड है और ये स्नो से कवर होगा, इट्स लुक लाइक दिस, है ना। जो ये बॉल्स होती है, इन बॉल्स से, ठीक है, जो कॉटन बॉल्स थी, जो फ्रूट्स था, ठीक है, उसमें जो कॉटन को हैंड की हेल्प से पिक किया जाता है, ठीक है, उसको पिक कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो सीड्स में जो कॉटन्स थे, कॉटन जो फाइबर था उसको सेपरेट कर लिया जाता है, किसकी हेल्प से, कॉम्बिंग की हेल्प से। कॉम्बिंग दैट मीन्स कि कॉम्ब, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गेनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो
जो ये आपने हाथ में देख रहे हो, ये किसकी तरह दिख रहा है? कॉम की तरह, कंघी की तरह, ठीक है। तो जो ये कॉटन का फ्रूट था जिसे कॉटन बोल कह रहे थे, है ना, ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट हुआ, फट गया, उसके अंदर जो सीड्स थे, सीड्स किससे कवर था? कॉटन फाइबर से, ठीक है। अब इन सीड से कॉटन को सेपरेट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग प्रोसेस, ओके। अब ये ट्रेडिशनली किससे करते हैं? हैंड से करते हैं, लेकिन नाउ डेज मशीन का यूज़ गिनिंग के प्रोसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूट। जूट जो होता है, जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? जूट फाइबर हमें मिलता है जूट प्लांट्स के स्टेम से, ओके। याद रखना बेटा, जो जूट फाइबर्स होते हैं वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, तने से मिलता है, ठीक है। इसको कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में, ठीक है। एंड जो जूट है उसको मेनली कहाँ ग्रो करवाया जाता है? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में, ठीक है। और जूट प्लांट को हार्वेस्ट कब किया जाता है? जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उसको हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, उसको वाटर में कुछ दिनों के लिए इमर्ज कर देते हैं, डुबो देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? वाटर में डुबोने के बाद कुछ दिनों के जब हम उस प्लांट के स्टेम को रख देते हैं, डुबो देते हैं, तो वो जो स्टेम्स होती है वो रोड हो जाते हैं, मीन्स कि सड़ने लग जाती है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद जो फाइबर्स होते हैं उनको हैंड से सेपरेट कर लिया जाता है, ओके। नेक्स्ट आपके पास मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। कॉटन से यार्न को बनाना, ठीक है। धागे को कैसे बनाएंगे हम कॉटन से, ओके। टू मेक फैब्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें क्या करना पड़ता है कि जो फाइबर्स होते हैं उनको पहले यार्न्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो इसमें आपको प्रोसेस दी गई है, पहले होगा स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? कताई को। तो आपने कभी आपके घर पर देखा होगा आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कि उन्होंने कभी ऊन की कताई करी होगी, ठीक है। जिसके घर में आपने कभी देखा होगा ना कि ऊन होगा, ऊन की मशीन रहती है तो उससे कताई करी होगी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि आपको कुछ कॉटन वूल को एक हाथ में लेना है, ठीक है, और फिर कुछ कॉटन को, ठीक है ना, अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में, थंब एंड 4 फिंगर के बीच में यूँ करके उसको पिंच करना है, ठीक है, एक दूसरे हाथ में पिंच करना है, ठीक है। और उसको धीरे धीरे क्या करना है? जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। उस कॉटन को फिर धीरे धीरे से पुल करना है, ठीक है, जैसे कि यूँ। लुक एट हियर कि आपने एक हाथ में क्या लिया? कॉटन लिया, है ना। कॉटन लेने के बाद आपने दूसरे हाथ से अपने थंब और 4 फिंगर की हेल्प से उसको धीरे धीरे से पुल किया, ठीक है। इससे क्या होगा? जो ये कॉटन था, ठीक है, जो कपास था, जो ये कॉटन था, ये धीरे धीरे से ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाए, कंटिन्यूसली ट्विस्ट होने लग जाता है, दैट मीन्स से मुड़ जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? यार्न का फॉर्मेशन होता है, यार्न को हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो जो प्रोसेस जिससे कि फाइबर से यार्न को बनाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग, ओके। कताई किसको कहते हैं? स्पिनिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को कहते हैं, ओके। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो कॉटन वूल्स, बहुत सारे कॉटन वूल्स है, ठीक है, उनसे फाइबर्स को ड्रॉन किया जाता है, ठीक है, ड्रॉन आउट किया जाता है, उनको ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है ना, और उनको मोड़ दिया जाता है। इससे क्या होगा? जो फाइबर्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और यार्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यार्न को बनाया जाता है। जो स्पिनिंग प्रोसेस के लिए जो सिंपल डिवाइस यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं? टकली, है ना। जो अदर है आपका ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड डिवाइस होती हैं, जैसे कि चरखा, है ना। चरखा आपने देखा होगा, चरखे में क्या करते हैं? उनकी कताई करते देखा होगा आपने। उसमें आपको कॉटन लिया जाता है ना, कॉटन से फिर उसको आगे पास किया जाता है, ठीक है। जो चरखा है वो किसने पॉपुलराइज़ किया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने पॉपुलराइज़ किया था। कैसे पॉपुलराइज़ किया था? एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता मूवमेंट के पार्ट के तरह उसको पॉपुलराइज़ किया था, विख्यात किया था, ठीक है। उन्होंने पीपल को इनकरेज किया कि क्या इनकरेज किया? टू वेयर क्लोथ्स, वो ऐसे कपड़े पहने जो होम स्पून यार्न के होंगे, जिसे क्या कहते हैं? खादी। खादी जो कपड़े रहते हैं, ठीक है, खादी कपड़े को पहनने के लिए उन्होंने
पीपल को इनकरेज किया था। ठीक है, यू कैन सी हियर चरखा। ठीक है, सो चरखे के अलग अलग डिज़ाइंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड उन्होंने किस टाइप के कपड़ों को पहनने के लिए उन्होंने इनकरेज किया? जो ब्रिटेन के मिल से आने वाले सन के जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, उनको पहनने के लिए उन्होंने इनकरेज किया था लोगों को। ठीक है, खादी को प्रमोट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संगठन का बनाया, जिसे क्या कहा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, जो कब बनाया गया था? 1956 में, 1956 में। ठीक है, 1956 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी का निर्माण किया, जिसे कहा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, अब जो यार्न की स्पिनिंग को लार्ज स्केल पर किसकी हेल्प से करते हैं? स्पिनिंग मशीन से। ओके, स्पिनिंग होने के बाद, ठीक है, कताई होने के बाद यार्न्स का यूज़ कर लिया जाता है फैब्रिक्स को बनाने के लिए, कपड़ों को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो ओल्ड जो ग्रैंड मदर है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि चादरी हो गया है ना, पटहेड़ा जिसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, है ना, और जैसे कि ऊन का कोट हो गया है ना, तो ये सारे क्या करते हैं, स्पिनिंग के बाद उसको यार्न में कन्वर्ट के, यार्न से उसको क्या बना, फैब्रिक्स में बनाया गया। ठीक है, फिर यार्न्स टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक का बनना। ठीक है, अब इसमें बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि फैब्रिक्स को यार्न से बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें 2 मेन प्रोसेस है, जिसमें वीविंग एंड नाइटिंग। वीविंग दैट मीन्स कि बुनाई एंड नाइटिंग। ठीक है ना, वीविंग में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार्न्स के 2 सेट को एक साथ अरेंज किया जाता है जिससे कि फैब्रिक को बनाया जाता है। सो जो प्रोसेस जिसमें कि यार्न के 2 सेट को एक साथ अरेंज किया जाता है ताकि कई फैब्रिक को हम बना सके, उसे कहते हैं वीविंग। ठीक है, वीविंग प्रोसेस किसे कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, प्रोसेस जिसमें कि यार्न के 2 सेट को एक साथ अरेंज किया जाता है ताकि हम किसी फैब्रिक को बना पाएँ। ठीक है, फैब्रिक को बनाने के लिए जब यार्न के 2 सेट्स को एक साथ अरेंज किया जाता है तो उसे कहते हैं वीविंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये आप कैसे सीख सकते हो? तो आपको एक्टिविटी 5 में क्या करना है, पेपर स्ट्रिप से आप ये सीख सकते हो। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, पेपर की 2 शीट लेनी है जो अलग अलग कलर की होंगी। ठीक है ना, 2 डिफरेंट कलर की 2 शीट्स लेनी है पेपर्स की। ठीक है, फिर उनको क्या करना है, प्रत्येक साइड से इसको स्क्वायर शेप में, ठीक है ना, स्क्वायर शेप में 30 सेंटीमीटर की लेंथ और विड्थ इक्वल होनी चाहिए, उसमें आपको कट करना है। ठीक है ना, फिर आपको शीट को हाफ में फोल्ड कर देना है। ठीक है ना, दोनों को आपको हाफ शीट में फोल्ड कर देना है। ठीक है, फिर आपको एक शीट पर आपने लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक पेपर लिया, ठीक है, इस पेपर को आपको इक्वल उसमें फ़ोल्ड कर देना है। इक्वल उसमें फ़ोल्ड करने के बाद आपको इक्वल उसमें लेंथ एंड विड्थ में उसको कट कर देना है। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ से इसको कट किया। ठीक है, मैं आपको सिंपली दिखा रही हूँ। फिर आपको उसमें कट करने के बाद आपने उसको अनफोल्ड करना है। ठीक है, अनफोल्ड करने के बाद आपको क्या दिखेगा, इस टाइप के आपको ये दिखेगा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, आपने स्ट्रिप्स लेनी है, इक्वल साइज़ की स्ट्रिप आपको कट करनी है। ठीक है, सपोज दैट मैंने कि यहाँ पर ये स्ट्रिप ली है। ठीक है, आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए ये सब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो ये आपके होल हैं, ठीक है, होल के अंदर से आपको इन स्ट्रिप को पास करवाना है। ठीक है, यूँ करके, ठीक है ना, ऐसे करके, फिर नेक्स्ट इसमें डाला। ठीक है, फिर इसको अप साइड में मूव कर लिया। ओके, तो आपने अलग अलग कलर की स्ट्रिप को यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट आपको दूसरी स्ट्रिप ली आपने, इसमें आप डिफरेंट कलर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
आपने क्या किया, लुक एट हियर, जैसे 2 स्टेप ली तो आपने इस तरीके से आपको इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपको एक डिफरेंट पैटर्न दिखेगा, ठीक है। आप इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हो, ओके। लुक एट हियर, इसमें आपकी स्ट्रिप थी, इसमें अपना 2 पेपर्स थे, इसमें आपको इसमें फिर अंदर से इसको पास करवाया, इससे क्या बना, एक पैटर्न बना, है ना, ओके। सो इसी मैनर्स में, ठीक है, इसी मैनर में क्या किया जाता है, यार्न के 2 सेट को एक साथ बुना जाता है और फैब्रिक को बनाया जाता है, ठीक है। जो यार्न्स होती हैं हमारे पेपर स्ट्रिप से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, पतली होती हैं, ठीक है। और जो वीविंग की जो प्रोसेस होती है, फैब्रिक की जो वीविंग होती है, वो कहाँ पर की जाती है, लूम्स में, ठीक है। जो लूम्स होते हैं या तो फिर हैंड ऑपरेटेड होते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, हैंड लूम है, जिसमें कि यार्न्स के 2 सेट्स को एक साथ अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइटिंग। नाइटिंग जैसे कि आपने देखा होगा, नाइटिंग स्वेटर आपने अपने घर पर कभी देखा होगा, आपकी पेरेंट्स, आपकी माँ, आपकी सिस्टर, है ना, वो क्या करती हैं, कपड़े जैसे स्वेटर को बुनती हैं, है ना, ग्लव्स बुनती होंगी या फिर सॉक्स को बुनती होंगी, ठीक है। फिर इन नाइटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ए सिंगल यार्न, एक सिंगल यार्न को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, पीस ऑफ फैब्रिक को बनाने के लिए। फैब्रिक के एक पीस को बनाने के लिए यार्न्स के एक सिंगल यार्न को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने कभी पुराने सॉक्स में से किसी एक यार्न को पुल किया है, खींचा है, तो इसमें क्या हुआ बताओ, उसमें क्या होगा, जो सिंगल यार्न है कंटिन्यूसली क्या होता है, बाहर की ओर खींच दिया जाता है, ठीक है। और जो उनको रेप किया गया था, जब उसको लपेटा हुआ था, वो क्या जो वो खुल जाते हैं, ठीक है। जो सॉक्स हो गए, ठीक है, और जो बहुत से टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं नाइटिंग के प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ठीक है। जो नाइटिंग है वो किससे किया जाता है, हैंड से या फिर मशीन से, ठीक है। लुक एट हियर, देखिए सिलाई है ना, ये सिलाई है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये यार्न ले रखा है, इससे कि एक फैब्रिक को बनाया जा रहा है, कपड़े को बनाया जा रहा है। ये फैब्रिक आपका स्वेटर भी हो सकता है, ठीक है, सॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ग्लव्स भी हो सकता है, ओके। सो वीविंग एंड जो नाइटिंग है, इसको डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन फैब्रिक्स का यूज़ अलग अलग क्लॉथ आइटम को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3.6 एक्टिविटी, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, ओके। जो कपड़ों के मटेरियल्स है उनकी हिस्ट्री क्या है, आपको पता ही होगा। जो हम एंशिएंट टाइम पर, ठीक है ना, प्राचीन टाइम पर जो पीपल्स थे वो क्या करते थे, बार्क का, ठीक है, बड़ी बड़ी पत्तियों, जो पेड़ की बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, उनकी छालें हैं, ठीक है, और या फिर जो एनिमल की जो स्किन होती हैं, ठीक है, या और फर होते हैं एनिमल्स के, उनको यूज़ करते थे खुद को कवर करने के लिए, खुद को ढकने के लिए क्या यूज़ करते थे, ट्रीज़ के छाल को, बड़ी बड़ी पत्तियों को, एनिमल की स्किन को और फर को यूज़ करते थे खुद को कवर करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ही पीपल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेटल होना स्टार्ट किया, उन्होंने सीखा, क्या सीखा उन्होंने ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, जो ट्विग्स होती हैं और जो ग्रास होती है उनको एक साथ क्या करना, बुनना सीखा, जिससे कि उन्होंने क्या बनाया, मैट्स बनाई, चटाई बनाई और बास्केट बनाना शुरू किया, ठीक है ना। देन उन्होंने क्या किया, जो वाइन्स होती है, वाइन्स मतलब जो बेलें होती है, जैसे कि अंगूर की बेलें हो गई, ठीक है, इन बेलों को और एनिमल फ्लीस या फिर हेयर, ठीक है, उनको एक साथ ट्विस्ट करना स्टार्ट किया और उनको एक लंबा स्टैंड बनाना शुरू किया। जब उनको एक साथ ट्विस्ट करेंगे उनकी एक लंबी सी स्टैंड बनाई, ठीक है। अब इनका यूज़ कहाँ किया इन्होंने फिर इनसे फैब्रिक को बुनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर जो हमारे अर्ली इंडियंस हैं, जो आधुनिक टाइम पर जो इंडियंस हैं, उन्होंने फैब्रिक को पहनना स्टार्ट कर दिया, जो किससे बने होते थे, कॉटन से। और जो कॉटन कहाँ ग्रो होते थे, जो रिवर गंगा है उसके नियर के
उसके पास के रीजन में ग्रो होते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो फ्लैक्स था, ठीक है। फ्लैक्स ये क्या है, एक प्लांट होता है, ठीक है। फ्लैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जो सन होता है, ठीक है। सन का जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, पौधा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नेचुरल फाइबर देते हैं हमको, ठीक है ना। सन हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर देता है। एंशिएंट इजिप्ट में, जो प्राचीन जो मिस्र था, ठीक है ना, प्राचीन मिस्र में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी कल्टीवेट किया जाता था नियर द रिवर नील, ठीक है ना। नील नदी के किनारे पर प्राचीन मिस्र में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। एंड उसका यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। जो सन होता है, वैसे जो लिनसीड आपने सुना होगा, लिनसीड अलसीड है ना, तो लिनसीड क्या होता है, फ्लैक्स का ही आपका सीड होता है, ठीक है। इन दिनों में क्या होता है, स्टिचिंग क्या पता नहीं है, ठीक है। स्टिचिंग प्रोसेस पता ही नहीं है। जो पीपल होते हैं सिंपली क्या करते हैं, फैब्रिक्स को अपने बॉडी पर ड्रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, अलग अलग तरीके से लपेट देते हैं, ठीक है। जो अब मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स और यूज, अब इन दिनों क्या करते हैं, अलग अलग ड्रैपिंग मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने उन फैब्रिक्स को अपने बॉडी पर लपेट पाएँ, है ना। इन्वेंशन के साथ साथ, ठीक है, किस चीज़ का इन्वेंशन, सीविंग नीडल, ठीक है, नीडल की हेल्प से जिसको सिलने की जो इन्वेंशन है, ठीक है। लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, फैब्रिक्स को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो क्लोथ को बना पाए, ठीक। क्लोथ को बनाने के लिए उन्होंने फैब्रिक्स को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। जो स्टिच क्लोथ है, जो सिले गए जो कपड़े हैं, ठीक है, उनको अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग इन्वेंशन में उनको फिर आगे बढ़ते गए, ठीक है। लेकिन ये कुछ चीज़ें बहुत ही अमेजिंग है। दैट मीन्स कि जो कुछ जैसे साड़ियाँ हैं, धोती है, लुंगी है, टर्बन है। टर्बन किसे कहेंगे, पगड़ी, ठीक है। इनको क्या करते हैं, अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, सीधे से लपेट देते हैं इन्हें, है ना। इनको क्या सिलते तो नहीं है ना इन्हें, ये एक लंबा सा लेंथ या ब्रॉड पार्ट होता है फैब्रिक का, जिसे सीधे से अपनी बॉडी पर लपेट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप की लार्ज वैरायटी है फूड आइटम की, वैसे ही हमारे कंट्री में फैब्रिक्स और क्लोथ आइटम की भी अलग अलग वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं, ओके। सो अब यहाँ पर आपको दे रखा है एक समरी सा, कॉटन रोल्स, ठीक है। कॉटन रोल से क्या होगा, गिनिंग की प्रोसेस, ठीक है। गिनिंग से क्या होगा, फाइबर बनाया जाएगा, ठीक है। गिनिंग दैट मीन्स कि कॉटन रोल गिनिंग में क्या हो रहा था, कॉटन को सीड से रिमूव किया जाए, रिमूविंग ऑफ कॉटन फ्रॉम द सीड्स, ओके। फिर उससे क्या बना, फाइबर की प्रोसेस में क्या हुआ, स्पिनिंग हुआ, ठीक है। स्पिनिंग दैट मीन्स कि कताई हुई, कताई के बाद क्या बना, यान बना, है ना। यान से क्या हुआ, यान के 2 सेट्स को एक साथ अरेंज किया गया, जिसमें 2 सेट का यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, वीविंग, और इसमें एक सेट का यूज़ किया जाता है यान का, ठीक है। एक सेट यूज़ किया जाता है एंड इसमें 2 सेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो वीविंग में 2 सेट्स ऑफ यान को अरेंज किया जाता है और फैब्रिक का बनाया जाता है, और नाइटिंग में यान के एक सेट को यूज़ करते हैं और फैब्रिक को बनाते हैं, ओके। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर आपको करा चुके हैं। एंड यहाँ पर आपको कीवर्ड्स है, कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नाइटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यान, ओके। सो बेटा आप अपने क्वेश्चन आंसर एक बार ही रिपीट कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे कि करवा चुकी हूँ आप क्वेश्चन आंसर, तो आपको इनमें से नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स को आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है। फिर आपका स्टेटमेंट है, कहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरने हैं। प्लांट्स फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम ठीक है, एनिमल्स फाइबर को ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। प्लांट कॉटन एंड जूट के किस पार्ट से ऑब्टेन, प्लांट के किस पार्ट से कॉटन एंड जूट को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। कोकोनट फाइबर से बने हुए 2 टाइप्स के आइटम को आपको बताने हैं, उनको लिखने हैं, जो करवा चुकी हूँ, बट आप एक बार रिविज़न कर लेना, ओके। यान से फाइबर को बनने की प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ओके। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।